अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग। आज हम लेस का नया डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने एक ही सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और साथ में मैं क्रिस्टल के कुछ इस तरह से मोती यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस तरह से ये वाले क्रिस्टल के मोती यूज़ करूँगी, आप चाहें तो पर्ल्स यूज़ कर सकती हैं। कोई भी किसी किस्म का भी मोती ऐड कर सकती हैं, जैसे आपका फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है जो भी चीज़ आपको, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आप ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनेगा। आज के इस डिज़ाइन के लिए मैंने 3 लेयर्स कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे बेस रो चाहिए होगी 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे, जिस थ्रेड से भी आप बना रहे हैं। कॉटन थ्रेड ले लें, सिल्की थ्रेड ले लें, या फिर आप पैराशूट का थ्रेड ले लें। जिस भी थ्रेड से आप बना रहे हैं, स्लिप नॉट लेते हुए आपने सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है। तो फिर 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के हिसाब से हमने अपनी बेस रो कंप्लीट करनी है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। मैं एक बार आपको बना के यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने सपोज फर्ज किया, सबसे पहले सिंगल क्रोशे ले लिया हमने, फिर 2 चेन ले लेना है, 2 चेन, फिर से एक बार सिंगल क्रोशे लेना है, 2 चेन के गैप के ऊपर ही लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना, थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेना है, क्योंकि हमने इन गैप्स के अंदर अपना डिज़ाइन बनाना है। तो ज़्यादा टाइट होगा डिज़ाइन, 2 चेन ज़्यादा दूर दूर होंगी तो फिर वो हमें मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए 2 चेन लेते जाना है, 2 चेन, और उसको 2 चेन के गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करते जाना है। इसी तरह से आपने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है, जहाँ पे भी आपने बनाना है अपने फैब्रिक पे भी। तो 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। और फिर हम अपनी सेकंड रो पे आएंगे, जिसमें हम अपने बीट्स का भी ऐड ऑन करेंगे और फिर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने फर्स्ट स्टिच को लास्ट स्टिच के साथ अटैच करते हुए फिर सेकंड रो स्टार्ट करनी है। इसमें आपको थ्रेड कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम 4 साइडेड डिज़ाइन बनाते हैं तो हम यहाँ पे अटैच करेंगे लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ, और फिर यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर हम 1 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको ये वाला थ्रेड यहाँ से कट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी, मुझे इतना ही रिक्वायर्ड है और मैं बाकी का डिज़ाइन बाद में बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया और हम नए सिरे से नया रो शुरू करेंगे अपना, और अपने इसी थ्रेड को हम 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको स्लिप नॉट लेंगे और फिर हम अपना सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हमें एक ही थ्रेड से 3 लेयर्स को कैसे बनाना होता है। बहुत ही इजी है। और अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं है इस तरह से, तो आप 3 लेयर्स के लिए 3 नलकियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी किस्म का और थ्रेड जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं ईजीली। तो सबसे पहले हमने इसको स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट गैप है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे कर दिया। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये वाले हम सेकंड वाले गैप में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। सेकंड वाले 2 चेन के गैप में हम 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम इस थर्ड वाले के एज पे हम अपना क्रिस्टल का बीट ऐड करेंगे। आप चाहें तो पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा मोती, छोटा मोती, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको रिक्वायर्ड है आप इसको ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से हमने इंसर्ट कर लेना है अपने थ्रेड के अंदर, और बगैर किसी लॉक किए हुए हमने साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और 3 टाइम्स मज़ीद डबल क्रोशे बनाने हैं सेम गैप में। 3 ये वाले 2 चेन के सेम गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से 3 डबल क्रोशे बन गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नेक्स्ट वाला गैप है इसको हम इसके अंदर
3 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले गैप को स्किप करेंगे और उससे सेकंड वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में हम इसको 3 टाइम्स फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम ऐसी इसी पैटर्न के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस साइड पे हम इसको स्किप करेंगे और एक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे उससे पहले भी स्किप करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे ये एक गैप स्किप करने के बाद सेकंड वाले में सिंगल क्रोशे किया है, तो फिर हम नेक्स्ट वाला स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में अपना 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसके ऊपर हम अपना मोती ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से, और बगैर किसी तरह से लॉक किए हुए चेन बनाए हुए बगैर ही हम इसको डबल क्रोशे का बल लेते हुए 3 टाइम्स फिर से डबल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 और सेंटर वाला ये वाला हम स्पेस स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से हम ये वाला स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपना लेंथ कंप्लीट करेंगे। 3 टाइम्स डबल क्रोशे प्लस हमारे पास जो मोती है, जब जो भी पर्ल का मोती है जो भी आप ऐड करें तो वो करें, और उसके साथ ही हम फिर नेक्स्ट इसी तरह से बनाते जाएंगे। 3 प्लस मोती ऐड करने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा दिखता है। मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि आपको इसकी फ़ाइनल लुक का आइडिया हो जाए कि हमारा ये डिज़ाइन बनने के बाद फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। इसकी बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप इस पर्ल की जगह पे आप 3 टाइम्स चेन के साथ हम इसकी जगह पे पीकॉट भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसमें बेस रो बनानी होती है ताकि आपका डिज़ाइन नीट बने और साफ़ सुथरा लगे। और अगर आप का मसला होता है डिस्टेंस लेने में भी, तो बेस रो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप बनाया कीजिए स्टार्टिंग में बेस रो और फिर अपना डिज़ाइन बना कीजिए। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इस डिज़ाइन को आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दामन पे बनाएं, बाजू पे, दुपट्टे के पल्लू पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।